नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप सभी से चर्चा करना चाहती हूँ। इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए हमें, हमारा भला हो, ऐसी कामना कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने से किसी बड़े से मिल रहे हैं, गुरुजनों से मिल रहे हैं, इनफैक्ट किसी से भी मिल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उन्हें हमारे को आशीर्वाद देने के लिए बोल सकते हैं। पर उसके साथ साथ में हमें अपने थॉट्स को ही ऐसा बना लेना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को ही ऐसा बना लेना चाहिए जिससे हमारा एक एक थॉट हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में काम करे। भगवान कहते हैं कि हम सब में इतनी शक्ति है कि अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छा फील करना शुरू कर दें, तो वही हमारी रियलिटी बन जाएगा। देखिए, एक सिंपल सी बात आप सब लोगों ने सुनी होगी कि जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपकी सृष्टि बन जाती है। आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग्स जो है वो अच्छी होती चली जाएंगी। आपको आसपास में ऑटोमेटिकली अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत भी रहेगी तो उसमें भी आपका मन शांत रहना शुरू करेगा, क्योंकि आपके मन के जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शांत हैं। जब आपके विचार अच्छे रहेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होता चला जाएगा। देखिए, होता क्या है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आपकी रियलिटी बनेगी। जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए किसी पर्सन से आपके जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, आप दोनों में बनती नहीं है, मैं कह सकती हूँ। तो आप अगर हर टाइम यही सोच रहे हैं कि मेरी उससे बनती नहीं है, मेरी उससे बनती नहीं है, मेरी उससे बनती नहीं है, तो होगा क्या, आपकी और ज्यादा उनसे बिगड़नी शुरू हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे अरे पहले तो फिर भी मामला थोड़ा ठीक था, अब तो कहानी और खराब होती जा रही है। पर जबकि आपको करना क्या है, आपकी जो ये फीलिंग है कि आपकी उनसे बनती नहीं है वो लो फ्रीक्वेंसी की है। आपको उससे हाई फ्रीक्वेंसी का सोचना पड़ेगा ताकि आपकी कंडीशन और अच्छी हो जाए इनके साथ। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आप ये बोल सकते हैं कि मेरी उनसे अच्छी हो जाए, वो हायर थॉट है, हायर फ्रीक्वेंसी का है, पर आपको इस फ्रीक्वेंसी से भी और थोड़ा ऊपर का थॉट सोचना है कि मेरी उनसे बन रही है, मेरे रिलेशंस उनसे बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशंस हैं वो सुधरते चले जाएंगे। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशन में हैं, किसी के साथ ऐसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं जो खुद के जो काम है वो अच्छे नहीं कर रहे, या आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, या उनकी आपको लेकर नीयत ठीक नहीं है, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। पर मान लीजिए अगर किसी के साथ आपकी कोई सिर्फ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप बहुत अच्छा रिलेशन उनसे शेयर करते थे, पर अब आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आप उस चीज को बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हैं सिर्फ अपने थॉट से। अपने थॉट्स को बदल दीजिए, क्योंकि जब आप दोनों की बन नहीं रही है तो आप दोनों यही चीज सोच रहे हैं कि मेरी उससे बन नहीं रही है, मेरी उससे बनती नहीं है, मेरी उससे बनती नहीं है। पर जब आप दोनों में से कोई एक, मान लीजिए आप ही सिर्फ इस थॉट को शिफ्ट कर देते हैं कि मेरी उनसे बहुत अच्छी बन रही है, मेरा उनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, तो उससे आप दोनों के रिलेशंस अच्छे होने लग जाएंगे। वो भी सोचेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया मेरे अंदर कि मुझे आप अच्छे लगने लग गए। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, ये एनर्जी का खेल है सारा। अगर आपकी एनर्जी उनसे हायर है और आप उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली
आप दोनों के जो रिलेशंस है या अगर कोई कन्फ्लिक्ट है वो दूर होता चला जाएगा और रिलेशंस और ज्यादा इम्प्रूव होते चले जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप, कई बार क्या होता है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत बिहेव भी नहीं किया, आपकी किसी से कोई बहस नहीं हुई, कोई नोकझोंक नहीं हुई, फिर भी आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये फील किया होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी एनर्जीज हैं, क्योंकि एनर्जीज हमारे सोल से जुड़ी हुई हैं और हमारा सोल, हमें पता है कि सिर्फ हमारा जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, हमारा सोल चेंज नहीं हो रहा, हमारे सोल की एनर्जीज चेंज नहीं हो रही। उसके एनर्जीज को चेंज करने के लिए हमें ही काम करना पड़ेगा, हमें ही ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा, ईश्वर नाम का सहारा लेना है, नाम जप करना है, तभी हमारी एनर्जीज और ज्यादा पॉजिटिव होंगी और ज्यादा हायर होंगी। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में आपकी उनसे नहीं बनती होगी, तब आपने वो एनर्जीज शेयर की होगी और वही एनर्जीज लेके आप चलते जा रहे हैं। पर ऐसा भी हमने देखा है कि कभी कभी हम किसी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, हम शायद उनसे पहली बार ही मिले हैं, पर तब भी हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आप शायद इस जन्म में उनसे पहली बार मिले हैं, पर आपके किसी पिछले जन्म में आपने उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन शेयर किया हो, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो वहां से खिंचकर यहाँ चली आई हैं, तब आप उनसे इतना अच्छा रिलेशन शेयर कर रहे हैं। तो अभी एक सिंपल चीज है, आज के टाइम में जैसे बहुत से लोग अपने रिलेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस करते हैं और कभी कभी वो सब चीजें बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, तो उस चीज को भी सॉल्व करने के लिए आप ये सिंपल मेथड को देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब ये थॉट सिर्फ आपके रिलेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर मैं इस चीज को और किसी एस्पेक्ट में लेके जाऊं तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इसका पड़ता है वो है आपकी हेल्थ पर। मान लीजिए आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हुआ, कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यू है, तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख के दी और आपने जाते टाइम डॉक्टर से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, डॉक्टर जो मेरी हेल्थ है वो कितने दिन में बेटर हो जाएगी? तो आपको डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो आपने अपने माइंड में वो थॉट को बिठा लिया, आपने उस थॉट को एक तरह से मैनिफेस्ट कर लिया कि हाँ सिर्फ 3 दिन लगेंगे और 3 दिन में मैं एकदम परफेक्टली फाइन हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो उससे क्या हुआ कि आपने अपने थॉट को रियलिटी बना लिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पर अब आप जब घर आ गए, आपसे कोई मिलने आया, कोई आपका नेबर मिलने आया और आपके नेबर ने ऐसी आपसे बात करते करते बोला कि मुझे भी ये सेम चीज हुई थी पर मुझे तो 5 दिन लग गए थे ठीक होने में। अब होगा क्या, आपने जब, अब आप बैठ के सोच रहे हैं यार मुझे तो डॉक्टर ने 3 दिन बोला था, ये तो 5 दिन बोल रहे हैं, अब क्या होगा? मतलब हमारे माइंड में भी ये सब चीजें चलती है कि पता नहीं यार 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, क्योंकि जब हेल्थ ठीक नहीं होती तो बहुत से लोगों का बहुत से कुछ टास्क करने का भी मन नहीं करता, या अगर उनका कुछ ऐसा प्लान है वो उसे भी कभी कभी पोस्टपोन कर देते हैं। तो वो सब चीजें आप अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं। तो आप गए गूगल के पास, आपने सर्च किया कि मेरी ये जो बीमारी है इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। अब वहां गूगल ने भी यही आपको दिखा दिया कि इट कैन टेक अप टू 5 डेज। तो आपको लगा अरे नेबर ने भी बोला था 5 दिन, गूगल भी बोल रहा है 5 दिन लग सकते हैं। तो अब आपने जो अपना 3 दिन वाला थॉट था उसे हटा दिया और 5 दिन वाले थॉट को सच्चाई मान ली। अब क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जैसे आपके थॉट्स रहेंगे, जैसी आपकी किसी भी चीज को लेके एक्सेप्टेंस रहेगी, फीलिंग रहेगी, वही आपकी सच्चाई बनती जाएगी। जिस चीज को आप एज अ संकल्प लेंगे उससे ही आपकी सृष्टि बनती चली जाएगी।
क्योंकि सृष्टि क्या है? आपकी कंडीशन। आप जैसे भावना रखेंगे वैसे ही आपकी कंडीशन होती चली जाएगी। अब हुआ क्या, आपने जब ये 5 दिन वाला सोचा, अब आपने साथ साथ में थोड़ा और सोचा कि मैं और सर्च कर लेती हूँ, और सर्च कर लेता हूँ। आपने वहां जाकर साइड इफेक्ट भी सर्च करने शुरू कर दिए। अब आपको लग रहा है कि इससे तो नौजिया होता है, इससे तो बहुत ज्यादा नींद आती है, इससे ऐसा होता है, इससे वैसा होता है। तो आपके माइंड में वो जो इन्फॉर्मेशन आपने ली वो भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स बन रहे हैं। तो उससे हाई चांसेस है उस सिचुएशन में कि आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट उस मेडिसिन को खाने के बाद निकल आए। पर जब तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इस मेडिसिन को खाने से, तब तक आपके चांसेस भी बहुत कम थे। क्योंकि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको ऐसे ग्रास्प करते हैं कि वो आपकी रियलिटी बन जाए। ऐसा नॉर्मली भी देखा गया है कि जो लोग जिन्हें ये नहीं पता कि उस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें पता है कि उस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट है, तो जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं उनमें वो साइड इफेक्ट दिखने के जो चांसेस है वो हायर है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग, क्योंकि उनको उतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनको हो नहीं सकता साइड इफेक्ट, बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में वो थॉट को डाला ही नहीं जो मैनिफेस्ट हो जाए। अब ऐसे भी लोग होते हैं, एक मान लीजिए सेम बीमारी है, बिल्कुल सेम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रही हूँ, बिल्कुल सेम बीमारी है 10 लोगों को, 10 लोग एक सेम डॉक्टर के अंडर दिखा रहे हैं, सेम उनकी मेडिसिन है, एवरीथिंग इज सेम, पर तब भी आपने देखा होगा कि उनका जो ठीक होने का टाइम है या उनकी किसी चीज को लेके कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज सिर्फ डॉक्टर या मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करती, वो कैसे उसे परसीव कर रहे हैं, क्या उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मैं फिर से आपको यही बोलूंगी, अपने थॉट्स को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, और अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और हमेशा अपने मन में एक फीलिंग जरूर रखिए कि मैं एक प्योर सोल हूं। क्योंकि देखिए, थोड़ी बहुत कमियां हम सब में हैं, पर एटलीस्ट अगर हमने आज से भी अपने प्योर सोल होने की जर्नी स्टार्ट कर ली तो भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप जो भी अपनी फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हैं, अपने सोल की फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पर आप पहुंच ही जाएंगे। बस विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, नाम जप करते चले जाइए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।